अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे नैब के महकमे को, जिसका चर्चा रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, और देखेंगे कि नैब ने गुज़िश्ता 22 सालों के दौरान कितने अरब रुपए की रिकवरी की और रवां 3 साल जो PTI के हैं उसमें कितनी रिकवरी की। देखा जाए तो अदाद शुमार जारी किए गए हैं नैब की जानिब से कि उसने अपने तकरीबन 22 साल दौर में 1999 से लेकर सन 2021 तक 790 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं। इन 790 अरब रुपए से 62% जो रकम है यानी 490 अरब रुपए ये सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रिकवर किए गए हैं। वो 3 साल जो कि PTI हुकूमत का दौर है। तो सवाल ये बनता है कि अगर इन 3 सालों के दौरान 62% रिकवरी हुई है तो गुज़िश्ता जो 18 साल थे उनके दौरान सिर्फ 38% रिकवरी क्यों हुई। और उन 18 सालों के दौरान 8 साल बहुत ईमानदार कहलवाने वाले परवेज़ मुशर्रफ के भी थे। अगर वो इतना ही ईमानदार होता तो उसने यकीनन 8 सालों में इमरान खान से ज़्यादा रिकवरी कर लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरू के चंद माह में परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छी रिकवरी करवाई, फिर मसलत पे आ गया और नैब के ज़रिए सिर्फ नून लीग को तोड़कर, मुस्लिम लीग थी उसको तोड़कर काफ लीग बनवाई, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट बनवाई और अपनी हुकूमत 8 साल कायम रखी। अगर वो चाहता तो काला बाग डैम जैसा अहम इशू उसको सॉल्व करके डैम शुरू करवाता तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा अमर हो जाता, लेकिन इस वक्त दुबई में इबरत की निशानी बना हुआ है। तो यह चीज़ पाकिस्तान में ना डिक्टेटर्स अच्छे मिले और ना ही सियासतदान। वापस आते हैं नैब की तरफ। तो नैब का जो कन्विक्शन रेट है, यानी किसी मुल्ज़म को नामजद करने से लेकर उसको सज़ा दिलवाने तक, वो 68.8% है। यानी उसको राउंड अप कर लें तो 69% मुल्ज़मान जो हैं जिनके खिलाफ नैब मुकदमा दायर करता है उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाता है। इसकी एक मिसाल है डबल शाह, बहुत मशहूर केस पंजाब का। जो शख्स लोगों को डबल पैसे करके दिया करता था उसको पकड़ा गया, उससे अब तक 3.5 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं। उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी सेल से, उसके बीवी बच्चों से 3.5 अरब रुपए रिकवर हो गए हैं। उन 3.5 अरब में से 2 अरब 40 करोड़ रुपए जो मुतासरीन हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए गए हैं, जबकि बाकी जो हैं तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए उसकी तस्दीक हो रही है किस बंदे ने वाकई पैसे लगाए थे, किसने नहीं लगाए थे। कोई फेक क्लेम भी करते हैं ना, हमारे यहाँ ये भी आदत है कि किसी की लाख रुपए की चोरी हो तो वो थाने जाकर 5 लाख रुपए लिखवाता है। चलो 5 लाख लिखवाऊंगा तो लाख रुपये वापस आ जाएगा। तो ये मामला है। उसके अलावा नैब लाहौर ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जो रिकवरी की है वो 75 अरब रुपए की है। ये उसी के अंदर हिस्सा है जो नैब की मजमूई रिकवरी है, और 4 सालों पर 75 अरब की है। लेकिन उससे पहले जो 17-18 साल थे उनके अंदर इसने जो रिकवरी की थी सिर्फ 41 अरब रुपए की रिकवरी की थी। अब यहाँ से भी आप फ़र्क देख लीजिए कि हर जगह पर रिकवरी ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो जस्टिस जावेद इकबाल इन्होंने आके कुछ अच्छी चीज़ें की हैं। मतलब नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन का विंग बनाया गया है। उसके अलावा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं जिसके अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स हैं बल्कि प्रोसिक्यूटर्स हैं, वकला हैं, ताकि केस ऐसे तैयार हो जाके अदालत में प्रेजेंट किया जाए। फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, बैंकर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के हैं, उनको पता होता है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है, पैसों का हेर फेर किस तरह किया जाता है। तो उसके बड़े अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। वैसे इस वक्त पाकिस्तान भर में 24 एहतसाब अदालतें, जिनमें से 2-4 के जजेस अभी तैनात नहीं हुए, उनके अंदर जो रेफरेंसेस दायर हैं वो 1269 रेफरेंसेस इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं, और इनके अंदर 950 अरब रुपए की रिकवरी क्लेम की जा रही है। यानी कि इन लोगों से 950 अरब रुपया रिकवर किया जाना है। उसमें एक अच्छी नवीद ये आई है कि हुकूमत ने 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। उनके लिए 225 नए लोग रिक्रूट कर लिए गए हैं। कोई नायब कासिद है, कोई स्टैनो है, कोई और लोग हैं, उन अदालतों में काम करने के लिए इनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। वैसे इन 225 पोस्टों के लिए 48,000 दरख्वास्तें आई थी, और वज़ीर कानून का ये दावा है फ़ारूक नसीम का कि हमने मेरिट को देखते हुए उनमें से 225 लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड थे, मेरिट पे पूरा होता थे, उनको चूज़ कर लिया है। उनकी आजकल ट्रेनिंग जारी है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जून के महीने के अंदर, यानी कि नेक्स्ट माह जो है उसके अंदर ये 30 एहतसाब अदालतें ये पूरे मुल्क में काम शुरू कर देंगे। जिन बड़े शहर तमाम जो ज़रूरी हेडक्वार्टर जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, इसी के साथ साथ कराची है, सखर है। तो जब ये स्ट्रीमलाइन होंगे तो मुल्क के अंदर
जो एहतसाब अदालतों की तादाद है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगी। 24 से बढ़कर ये तादाद जो है ये 54 हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ज़ेर इल्तवा केस होते थे, जजिस के पास टाइम कम होता था, जो वकला किसी न किसी बहाने से तारीख ले देते थे और टाइम गेन करते थे, वो टाइम बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ चंद दीगर मुकदमात में रिकवरी हुई है। में से जरदारी से जो उनके जाली अकाउंट केस थे उनके अंदर 22 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसी तरह सिंध का एक और अहम केस है, वो गंदम का स्कैंडल था। तकरीबन 15 अरब रुपए गंदम जो है सरकारी गोदामों से उठा के खाली गई, उस जगह पर रेत की बोरियां भर दी गई। उस 15 अरब रुपए करप्शन में से 10 अरब रुपया रिकवर हो चुका है और बाकी 5 अरब रुपए के लिए कार्रवाई जारी है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है सिंध सरकार के अंदर। तो इसी तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी और रिकवरी है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में एक 56 कंपनियों का स्कैंडल आया था शहबाज शरीफ का। उनके अंदर एक बड़ी कंपनी है पावर कंपनी, तो उससे 1 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। एक और कंपनी है उसके अंदर 80 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। फिर साफ पानी कंपनी से भी रिकवरी हुई है, कुछ में प्रोसेस जारी है। तो ये रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। इसी के साथ साथ नैब ने जो रिकवरियाँ हो रही हैं जिसमें अवाम इन्वॉल्व है, उसमें 58,790 अफराद को जो पैसे रिकवर हुए हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ था, वो पैसे वापस दिलवा दिए हैं। अब आप देखिए कि हमारे लोग जो हैं वो लालच में आकर पहले पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे B4U जैसा फ्रॉड है जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ, और हमारे जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। इसी की तरह लासानी का फ्रॉड था और बहुत सारे फ्रॉड गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में 1-2 साल के अंदर हुए। एक ऐसा फ्रॉड है पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई हुई है, क्रश हुई हुई है, और B4U जैसे फ्रॉडिये जो हैं आपको प्रॉफिट दिए जा रहे हैं और आपको सोर्स नहीं बता रहे, ऐसा सोर्स बता रहे हैं जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। देखिए, और हमारे भोले लोग जो हैं उसके अंदर शामिल होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि आप पैसे जमा करवाएं, आपको मुनाफा मिलता रहेगा, और फिर आप अपने साथ 5 लोग 9 लोग और लाएंगे तो आपको इतना मुनाफा मिलेगा, वो 9 लोग और लेके आएंगे, 10 लोग और लेकर आएंगे, आपका मुनाफा मिलेगा। इसको पिरामिड फ्रॉड कहते हैं, ठीक है जी, जैसे पिरामिड ऑफ वीज़ा वगैरह जो है। तो उस फ्रॉड के अंदर कभी मत आइए। इस तरह के तमाम फ्रॉड झूठे होते हैं, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ये सिर्फ क्या करते हैं, ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा आपको मुनाफा देते रहते हैं। जब इनका फ्रॉड एक खास मिकदार से बढ़ जाता है तो गायब हो जाते हैं। अब ये जो B4U है, इनका 113 अरब रुपए से ज़ायद का फ्रॉड बताया जा रहा है। कितना? 113 अरब रुपए। और इनके जो मुतासरीन हैं वो 4 लाख से ज़ायद हैं। और ये लोग जो है अपने पैसे के बलबूते पर जाके वज़रा के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं और आप जैसे मासूम लोग जो हम जैसे इन पे यकीन कर लेते हैं। और आखिर में चलते हैं रावलपिंडी रिंग रोड के फ्रॉड की तरफ। एक अच्छा मंसूबा था रावलपिंडी के लिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। वैसे तो ये 36 किलोमीटर की रोड थी जिसने GT रोड को मोटरवे से मिलाना था, लेकिन इसको बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स को अकोमोडेट करने के लिए 36 किलोमीटर से बढ़ाकर इसको 66 किलोमीटर कर दिया गया, यानी इकट्ठा 20 किलोमीटर ऐड कर दिया गया और 25 अरब रुपये के प्रोजेक्ट को 40 अरब रुपये कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर को पता लगा इसमें इतना फ्रॉड हुआ है तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी करवाई है। पता लगा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और जुल्फी बुखारी और चौधरी गुलाम जो सर्वर है इनके मिनिस्टर, उनका नाम आ रहा है। अब इंक्वायरी चल रही है, लेकिन शुक्र है अब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हुआ था। सिर्फ इसके लिए 2-2.25 अरब रुपए की ज़मीन खरीदी गई थी। इसके टेंडर्स वापस ले लिए गए हैं और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए फाइनेंस करना था उसको रोक दिया है। तो अच्छा है कि ये फ्रॉड होने से पहले बंद कर दिया गया है। अब उम्मीद ही है कि PM साहब जो हैं वो एहतसाब को फोकस करेंगे, अपने जुल्फी बुखारी और ग़ुलाम सरवर से इस्तीफ़ा दिलवाएंगे वजारतों से और उनको भी एहतसाब के लिए पेश करेंगे ताकि एक अच्छी मिसाल कायम हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।